आज ये नाश्ता तैयार करेंगे जो आप देख रहे हैं मेरी वीडियो में। तो ये बहुत ही सेहत के लिए हेल्थफुल है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे एक कटोरी मैंने चने की दाल ली है और एक कटोरी उड़द की दाल ली है। इनको नाइट में मैंने भिगो के रख दिया था, दोनों दालों को सेपरेट करके। तो अब देखिए कितने अच्छे से फूल गई हैं ये। तो बस इनको अब हम एक मिक्सी के जार में डाल लेंगे और इनको अच्छे से पीसेंगे। तो देखिए और क्या क्या डालेंगे इसमें, देखते रहिए, बने रहिए वीडियो में। यकीन मानिए फ्रेंड, ये वाला नाश्ता है ना बहुत अच्छा है। ये चाउमीन और माइक्रोनी जितने भी चाइनीज है ना प्रोडक्ट, उनको सबको फेल कर देगा अगर ये वाला आपने घर पे बना के खा लिया। और बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छा है और हेल्दी भी बहुत है। देखिए हम दालों का यूज कर रहे हैं तो अपने आप ही हेल्दी हो जाएगा। और बहुत सारी सब्जियों का यूज करेंगे। तो देखिए अब डाल देते हैं हम इसमें 2 मिर्च कटी हुई और थोड़ा सा अदरक का ये टुकड़े को हम काट के डालेंगे जिससे अच्छे से बारीक होके पिस जाए। तो बस इनको चीज़ों को डाल के अब हम थोड़ा सा, क्योंकि दाल हमारी ड्राई पिसेगी नहीं, तो हम थोड़ा सा पीसने भर के लिए इसमें बहुत थोड़ा हम पानी डाल देंगे। तो पानी डाल दिया, अब इनको हम पीस लेते हैं। पीस लेंगे थोड़ा बारीक करके, थोड़ा सा दरदरा रह जाए तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इसका। तो देखिए हमने दाल को पीस लिया है। अब इसको हम पलट लेते हैं एक बर्तन में। बर्तन में पलटने के बाद कुछ चीज़ें हम थोड़ी सी और डालेंगे जिससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो देखिए अब इसमें थोड़ा सा हम डाल देते हैं नमक और थोड़ा सा डाल देते हैं हींग और थोड़ी सी डाल देंगे हम बारीक कटी हुई हरी मिर्च। और हरी मिर्च के साथ साथ ही हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। तो बस अब इनको डाल के हम कर लेते हैं मिक्स करके ये दाल हमारी रेडी हो गई है। तो इसको रख देते हैं साइड में और कर लेते हैं दूसरी तैयारी। तो वो भी बहुत ज़रूरी है, पहले से ही करनी है हमको। तो दाल को हम रख देते हैं साइड में। अब चल देते हैं हम थोड़ा सा गेहूं का आटा लगाएंगे। गेहूं के आटे के साथ बनाएंगे तो हेल्दी तो बनेगी ना, है ना। तो कटोरी में हमने 1 कटोरी गेहूं का आटा ले लिया। अब आटे में थोड़ा सा हम नमक डाल लेंगे इतने ही आटे के लिए और 2 चम्मच डाल लेंगे ऑयल। अब इस आटे को हम हल्का हल्का पानी डाल के, जैसे हम पूड़ी का आटा लगाते हैं उसी हिसाब से हम इसका डो बना के तैयार कर लेंगे। तो लीजिए हमारे आटे का डो भी बन के तैयार हो गया है बहुत जल्दी फटाफट। तो देखिए बिल्कुल टाइट आटा लिया है हमने, बनाया है। तो बस इसको भी अब रख देते हैं साइड में। अब हम इस नाश्ते के लिए थोड़ा सा ग्रेवी बनाएंगे। और ग्रेवी के लिए हम क्या क्या यूज करेंगे अभी देखते रहिए वीडियो में। तो हमने सरसों का ऑयल डाल दिया एक पैन में और देखिए प्याज लिया है, शिमला मिर्च ली है, पत्ता गोभी ली है। तो सबसे पहले हम प्याज को डाल के थोड़ा सा हल्का सा भून लेंगे इसमें ऑयल में। और उसके बाद डालेंगे हम शिमला मिर्च। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा ही भूनना है। अब डाल देते हैं हम शिमला मिर्च, थोड़ा सा क्रम वाइज ही डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। तो इनको भी डाल के हम हल्का सा कुछ सेकंडों के लिए भून लेंगे। अब हम डाल देंगे यहाँ पे ये पत्ता गोभी को भी हम थोड़ा सा डाल के इसी तरह से चलाते हुए भून लेंगे कुछ सेकंडों के लिए। तो देखिए पत्ता गोभी हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है ये सारी चीज़ें। तो यहीं पे हम और चीज़ें भी डाल देंगे क्योंकि हमें सब्जियों का बहुत सारी यूज करना है, हेल्दी बनाना है बच्चों के लिए। तो अब यहाँ पे हमने 2 टमाटर बारीक करके काट के लिए थे, इनको भी डाल लेते हैं। अब इनको डालने के बाद थोड़ा सा हम और चला लेंगे जिससे हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं। अब इन्हीं के साथ साथ हम कुछ चीज़ें और ऐड कर लेते हैं। तो इतने ही ग्रेवी के लिए हम डाल लेंगे नमक टेस्ट के अनुसार और यहाँ पे थोड़ा सा हम डालेंगे चाट मसाला। इनको डालते हुए हम फिर से मिक्स कर लेते हैं। तो मिक्स करते जाएंगे और ये हम चीज़ें डालते जाएंगे और ये साथ साथ हमारा ये सब्जियां हैं जो पकती भी जा रही हैं। तो हम धीरे धीरे डाल रहे हैं सारी चीज़ें, तो सब्जियां भी हमारे टाइम ले रही हैं पकने में। तो देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सब्जियां हो गई हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हम और डाल देंगे। तो अच्छा कलर के लिए और थोड़ा सा स्पाइसी के लिए हमने ये कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। तो इसको भी हमने 1 से 1.5 चम्मच डाल दिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डालेंगे ब्लैक वाला छिरका और थोड़ा सा हम विनेगर डाल देते हैं। यहाँ पे चाइनीज़ टेस्ट देना है हमें इस नाश्ते के लिए, तो हमने ये 2 चीज़ों का यूज किया है। तो बस इनको डाल के भी हम थोड़ी देर पका लेंगे अच्छे से।
ज़्यादा नहीं पकाना है, 1 से 2 सेकंड 3 सेकंड इतना ही हमें पकाना है, क्योंकि सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी मैश करके नहीं पकाना है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे टमाटो सॉस। मेरे पास एक पैकेट रखा था तो मैंने एक पैकेट का यूज कर दिया, तो इससे हमारा चाइनीज़ बिल्कुल टेस्ट आ जाएगा। मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में, चाउमीन माइक्रोनी ये सब भूल जाएंगे खाना, चिली पोटैटो, और इससे अच्छा हेल्दी और कोई चीज़ नहीं है। अब ग्रेवी जितनी आपको रखनी है उसी हिसाब से हम पानी लगा देंगे, थोड़ा सा ज़्यादा लगाएंगे क्योंकि जो नाश्ता बन रहा है ना, थोड़ा सा पानी उसको भी चाहिए होगा पकने के लिए। तो बस इसको पकने देते हैं ग्रेवी के लिए, तब तक हम नाश्ते को तैयार कर लेते हैं। तो बस जो आटा हमने मल के रखा था ना गूंद के, उसको ले लेते हैं। अब उसकी थोड़ी सी हम लोइयाँ काट लेते हैं। लोइयाँ थोड़ी सी ना हम रोटी से बड़ी काटेंगे, थोड़ी सी रोटी से बड़ी काटेंगे। रोटी के जितना साइज बनाते हैं ना, उससे थोड़ा बड़ा काट लेंगे। तो लोई को हमने इस तरह से बना लिया है। अब थोड़ा सा चकला पे हम ऑयल डालते हुए और इस रोटी को बेल के तैयार कर लेंगे। बेलेंगे भी हम बिल्कुल जैसे रोटी बेलते हैं ना, उतने ही बारीक करके हमको बेलना है। तो लीजिए, ये हमने रोटी को भी बेल के तैयार कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम इसको काटने के लिए जिससे हमारे एक साइज का नाश्ता बने, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक गिलास या कटोरी ले लेंगे। मेरे पास ये किनारी वाला गिलास था तो मैंने गिलास से ही इस तरह से इसको कट कर लिया है। आपके पास कटोरी है, कटोरी से कर सकते हैं, जो भी चीज़ है उससे कर सकते हैं। तो हमने गिलास लेके इनका देखिए, एक रोटी में लगभग मेरे 4 नाश्ते बन के तैयार हो जाएंगे। तो देखिए, अभी मैं बारीक दिखा देती हूँ कितना पतला नाश्ता बना के तैयार किया है। इससे मोटा बिल्कुल भी ना बनाए तो टेस्ट उतना अच्छा आएगा नहीं, आटे का टेस्ट रह जाएगा। तो हमें बारीक करके ही बनाना है। अब जो हमने दाल साइड में रखी थी ना, उसको लेंगे दाल को और एक एक उठाएंगे और उस पर इस तरह से हम लगा देंगे। पूरे चारों तरफ भर के दाल लगाएंगे, जितनी भर के दाल लगाएंगे उतना ही नाश्ता टेस्टी भी बनेगा और हेल्दी भी बनेगा, क्योंकि दाल में आप लोग जानते हैं बहुत सारा प्रोटीन होता है और सेहत के लिए भी अच्छा होता है, बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरह से दाल को पूरा फिल कर लेंगे उस पर। इस तरह से देखिए, नाश्ते का शेप देने के लिए हम दोनों हाथों से पकड़ेंगे एक और दबा देंगे। देखिए आप, बिल्कुल परफेक्ट नाश्ता हमारा एक नई डिजाइन में, स्टार डिजाइन में बन के तैयार हो गया है। तो देखिए, मैं दूसरा भी इसी तरह से आपको बना के बताऊंगी। अभी इसको रख लेते हैं हम साइड में प्लेट में। बनाना बिल्कुल आसान है, बहुत आसानी से बन जाता है। देखिए, दूसरा भी हम बना के देख लेते हैं। बस वही प्रोसेस, एक को उठाएंगे एक पूड़ी को और हम उसमें दाल को यहाँ फैला लेंगे पूरी एक चम्मच की मदद से। देखिए, दाल को हम फैला लेंगे पूरी तरह से, जितनी भी दाल आपको लगानी है। तो ये लीजिए, हमने दाल को लगा लिया। अब क्या करेंगे, देखिए, हम बीच में से इसको जो पूड़ी है दाल फैलाई हुई है उसको क्या करेंगे, इस तरह से देखिए पकड़ेंगे और दबा देंगे। देखिए, तो सेफ अपने आप हमारी बन के तैयार हो जाएगी, कोई भी झंझट नहीं है। तो लीजिए, ये हमारी सारा नाश्ता हम इसी तरह से बना के तैयार करेंगे। बिल्कुल बनाना आसान है, कोई झंझट नहीं है। तो लीजिए, मैंने सारा नाश्ता बना के इस तरह से तैयार कर लिया है। बिल्कुल लग रहा है ना शानदार, स्टार बिल्कुल, है ना। तो बच्चे भी पसंद करेंगे इसको। जब तक हमारी देखिए ग्रेवी पक के तैयार हो गई है, क्योंकि हमने इतने में ये नाश्ता तैयार किया है। तो अब क्या करेंगे, इसी ग्रेवी में गैस को हल्का करके इन नाश्ते को सभी को इसी में डाल के हम पकाएंगे। अलग से बिल्कुल भी झंझट नहीं करना है, अलग से बिल्कुल भी नहीं पकाना है। ये हमारा नाश्ता इसी में पक जाएगा। तो बस सबको डाल लेते हैं एक एक कढ़ाई, एक एक करके चारों तरफ कढ़ाई में या जो भी बर्तन में बना रहे हैं आप उसको फैला लेते हैं। देखिए, देखने में कितना शानदार लग रहा है और खाने में उतना ही हेल्दी है। तो बस अब ये हमने नाश्ता सारा लगा दिया। अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम ढक देंगे और ढकने के बाद आप देखेंगे बिल्कुल जो दाल है हमारी बिल्कुल टाइट हो जाएगी। टाइट होने का मतलब ही यही होगा कि दाल हमारी अच्छे से पक चुकी है, स्टीम हो चुकी है। तो देखिए, उंगली हम अगर लगा के देख रहे हैं तो बिल्कुल हमारी टाइट हो गई है दाल, इसका मतलब ये दाल हमारी पक गई है। तो बस यहीं पे अब हम पलट लेते हैं दूसरी साइड के लिए भी, जिससे जो मसाला है ग्रेवी हमने बनाई है वो अंदर तक हमारी चली जाए और टेस्ट और बढ़ जाए। तो बस पलट लेते हैं और पलटने के बाद भी हम थोड़ी देर 1 से 2 मिनट के लिए इसको ढक के फिर से पकाएंगे। तो ग्रेवी भी हमारी देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। हमें ड्राई ही बनाने थे, बहुत ज़्यादा ग्रेवी के नहीं बनाने थे। तो देखिए, इस तरह से ये ड्राई ही थोड़े अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रेवी के साथ अच्छे नहीं लगेंगे। तो हम
देखिए हमारे ये भी पक्के तैयार हो गए हैं। अब क्या करेंगे, हम ऊपर से डाल देंगे हरा धनिया। ये इसको हम मंचूरियन भी कह सकते हैं, आटे दाल की मंचूरियन या फरे वाली मंचूरियन ये भी कह सकते हैं। जो आपकी इच्छा है वो नाम दीजिए, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगा था जब मैंने ये बनाया था। तो एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिएगा इसको, खाने में बहुत बेहतरीन टेस्ट आएगा। और आप जानते हैं बहुत सारी सब्जियां यूज की हैं, दालें यूज की हैं, तो हेल्दी भी बहुत हो गया। तो लीजिए ये नाश्ता हमारा बनके तैयार हो गया है। आप प्लेट में लगा लेते हैं। और अभी मैं काट के भी दिखाऊंगी, अंदर से काट के दिखाऊंगी कितना अच्छा टेक्सचर इसका आया है। तो प्लेटिंग कर लेते हैं पहले। और लीजिए ये खाने के लिए हमारा नाश्ता बिल्कुल रेडी हो गया है। और भरपूर खाना हो गया, क्योंकि आटे का भी यूज हुआ है, दालें भी हैं, सब्जियां भी हैं, तो कोई कमी नहीं है। ये भरपूर हमारा खाना हो गया है। तो अभी काट के दिखाते हैं। देखिए अंदर से एक चम्मच ले लेते हैं। चम्मच देखिए आसानी, बिल्कुल सॉफ्ट है, सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। तो देखिए बिल्कुल आसानी से कट गया है। तो एंजॉय कीजिए इस नाश्ते के लिए।